बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और एक ऐसे पाकिस्तानी की जो कश्मीर डडियाल से चला गया जनाब बरतानिया। और ये चौधरी शराफत साहब जो है, नाम चौधरी शराफत कर लेते हैं इनका। इन्होंने मुझे अपनी कहानी शेयर की है और इन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। अमूमन आप मेरी वीडियोस के नीचे लिख रहे होते हैं कि आम लोग जो ओवरसीज़ जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्होंने भी कोई 41 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है यही काम करते हैं, लेकिन कम अज़ कम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका उनको ख़ुद बहुत ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो वो चौधरी साहब जो इतना अरसा बरतानिया में गुजार चुके हैं, जिन्होंने अपनी एक नस्ल तैयार की और उनको फैसिलिटेट किया, बिल आखिर अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा जो उनका है वो किराए के मकान में और समझ लें दर बदर ठोकने खाने में या बेनिफिट्स पे वो अगर गुजारा कर रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक कहानी है। बहरहाल जी, उन्होंने मुझे क्या बताया है वो मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ। चौधरी साहब बताते हैं कि जी, जवानी में ही थोड़ा पढ़ा लिखा था तो मैं चला गया बरतानिया यूके, और यूके जाके तो मैंने कुछ टाइम वहाँ गुजारा और उसके बाद वालिदैन ने मेरी शादी कर दी। तो जो बेगम थी, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बेगम को भी, वो कहते हैं कि वो बेगम फार्चुनेटली मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, 2-4 क्लासों का फ़र्क था। और उनको भी वो कहते हैं पेपर शेपर तैयार हुए। ये वो दौर था, ज़ाहिर है, जब बरतानिया जाना बड़ा आसान था। और हमारे कश्मीर के, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ कि कश्मीर के हमारे बड़े बहन भाई जो हैं वो वहाँ पे हैं। मीरपुर का अगर आप देख लें या बहुत सारे और भी एरियाज़ हैं, बहुत सारे कश्मीरी वहाँ पे हैं। तो कहते हैं बड़ा आसान दौर था, बड़ी आसानी से आपका वीज़ा शीज़ा लग जाता था और यूके सेटल होना कोई मुश्किल काम नहीं था। कहते हैं जी, मैंने भी यही किया, बेगम को ले आया और बेगम को ले आके हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी का जो नया आगाज़ था वो बर्मिंघम में शुरू किया। चौधरी साहब बताते हैं कि जी, मेरे घर में पीछे मेरे 2 छोटे भाई भी थे, 2 बहनें भी थीं, वालिद वालदा भी थे, 6 लोग तो माशाल्लाह वो थे। हम मियाँ बीवी यहाँ आ गए थे और हम मियाँ बीवी ने यहाँ स्ट्रगल शुरू की और मैंने और बेगम दोनों ने काम करना शुरू किया। वो कहते हैं जी, हमने काम करना शुरू किया और हर बंदे का जैसे ज़िंदगी का होता है ना कि उसने खुद, हम सारे बहुत सारे लोगों की यही स्टोरी होती है ना कि खुद हम बड़े शहरों में चले जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। हम खुद तो अपने लिए तो स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं या अपनी फैमिली के लिए तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पीछे भी कुछ दर्द होते हैं, पीछे भी कुछ मामलात होते हैं जिनको हमने देखना होता है, जो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए या अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उनको पूरा कर रहे होते हैं। ये बहुत सारे लोगों की यही स्टोरी है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो या चाहे बाहर चले जाए। वो कहते हैं मेरी भी यही स्टोरी है जी। मेरे पीछे भाई थे, वालिदैन थे, दोनों का भी ख्याल रखता था, उनका भी ख्याल रखता था, अपने मियाँ बीवी, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, हम दोनों मिल के कर रहे थे। कहते हैं कि शायद भाई, मैंने ना जो भी कमाया, जो कुछ भी किया, मेरी कोशिश होती थी कि मेरे जो छोटे भाई पढ़ रहे हैं उनको किसी तरीके से मैं पढ़ा लिखा के उनको यहाँ बुला लूँ और उसके अलावा जो है वालिदैन को भी फैसिलिटेट करता रहूँ, उनको ज़िंदगी में कोई कमी ना आने दूँ। सो मैं जो भी कमाता था, मेरी बेगम भी इवन जो कमाती थी, वो कहते शायद मुझे लगता है, अब मुझे लगता है शायद मैंने अपनी बीवी के साथ भी ज़्यादती की। वो कहते हैं मेरी बेगम भी जो कमाती थी, मैं उसको कहता था देखो ना यार, पीछे सूरत हाल है। और वो कहते हैं कि अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको आसानियों में रखे। अब भी वो यही है। वो कहते हैं कि मेरी बेगम ने कभी मुझे इनकार नहीं किया था। उसके पास जो पैसे होते थे, मैं कहता था भाइयों को भेजने हैं, वालिदैन को भेजने हैं, और मैं वो पैसे भेज देता। और हम इतना अपने पास रखते थे, जो मैं घर रेंट पे रह रहा था और जो हमारे खाने पीने का, आने जाने का जो खर्च होता था वहाँ पे वो रखता, बाकी पैसे हम वहाँ भेजते। भाई मेरे पढ़ लिख गए, पढ़ा लिखा के, इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ तो वो कहते हैं कि जी, जब दोनों पढ़ लिख गए तो उसके बाद जो है मैंने उन दोनों भाइयों के लिए कोशिश की और दोनों भाइयों को जो है मैंने वहाँ अपने पास यूके बुला लिया, स्टडी वीज़े पे आ गए। तो कहते हैं कि जी, दोनों भाइयों को बुला लिया और उसके बाद दोनों बहनें थीं, पराया माल था। शादी यहाँ जल्दी होती हैं, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में। तो कहते हैं कि बहनों की हमने वैसे ही पहले ही वालिदैन ने जो रिश्ते करके मेरा आना जाना होता था, कभी कभार मेरा चक्कर लगता था, तो मेरे वालिदैन ने उनकी भी शादी कर दी। बहनें अपनी जगह पे सेटल हो गई, भाइयों को मैंने यूके बुला लिया, माँ बाप यहाँ पे थे। कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो स्ट्रगल ही रही। और जो भाई थे वो वहाँ पे आ गए, उनके एजुकेशन क्या थी, स्टडी वीज़ा ही होता था उस वक्त, वो कहते हैं, और उन्हें वहाँ के काम ही करना होता था। वो कहते हैं भाई भी यहाँ आए थे स्टडी वीज़ा पे, कोई चेक बैलेंस होता नहीं था, भाइयों ने टका के मेहनत की यहाँ।
और उन्होंने भी पैसे कमाए, खूब पैसे कमाना शुरू हो गए भाई मेरे दोनों। उनके भी अपनी अपनी नौकरियां शौकरियाँ शुरू हो गई और वो सब कुछ हो गया। और फिर प्लान ये बना कि जी हम भाइयों की शादियां करें। कहते हैं कि वही वाला मामला था जी, बाहर पीछे से कश्मीर से वालिदैन ने कहा कि जी भाइयों की शादियां, मैंने उनको जिक्र किया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, रिश्ते देखे और यहीं अपने रिश्तेदारों में से लड़कियां हमने भाइयों की भी शादियां कर दी। और स्टेप बाय स्टेप विद टाइम हमने भाइयों की जो बीवियां थीं उनको भी वीज़े के ऊपर यूके बुला लिया। सो जो मैं अकेला गया था, मेरी बीवी आई, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे दिए इस दौरान। और फिर उसके बाद मेरे 2 भाई आए, फिर उनकी 2 बेगमात आई। सो घर हमारे पास जो रेंट पे था वो अच्छा था, कोई 3-4 कमरे थे उसमें। बट ये है कि हम सारे एक ही घर में, वहाँ भाइयों की बीवियाँ भी आ गई, सब कुछ हो गया। मेरे बच्चे उस वक्त छोटे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे बड़े होना शुरू किए। तो भाइयों ने मुझे कहा कि जो है उनकी बीवियाँ आई, वो भी उनकी बीवियाँ भी पढ़ी लिखी थीं, तो उन्होंने भी हल्का फुल्का जो काम शाम वो कर सकती थी करना शुरू किया। वहाँ जॉब्स शॉब्स की, पैसे कमाना शुरू किए। सब कुछ कर मैं खुद रहा था, वालिदैन को पैसे मैं भेज रहा था। मेरे भाई जो भी कमा रहे थे, जब वो बैचलर थे या जब वो उनकी बेगमात आ गई थी, जो कुछ भी कमा रहे थे वो उनके अपने पास होता था। और मैंने कभी उन्हें ये नहीं कहा था बड़े भाई होने के नाते कि यार वालिदैन पीछे तुम लोगों की ज़िम्मेदारी है। ना मैंने कभी कहा था, ना भाइयों ने कभी ये किया था कि वो वालिदैन को कुछ भेजें। और जो मैं वहाँ पे अफोर्ड कर रहा था भाइयों को, भाइयों की बेगमात को, सबको, बेगमात आने के बाद भाइयों ने थोड़ा बहुत करना शुरू किया। बट घर का रेंट जो था, जो एक्सपेंस वहाँ पे, आप लोग जो रह रहे हैं यूके में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो एक्सपेंस वहाँ पे होते हैं वो कहते हैं कि मैं वो कर रहा था। और मेरे पास पैसे होते थे, बेगम के होते थे, मेरे होते थे, हम दोनों मिल मिला के कर रहे थे। हमने कभी फील भी नहीं किया था या कराया था भाइयों को कि यार तुसी भाई उनते माशाल्लाह फैमिली वाले हो गए तो आप लोग जो है कुछ किया करो। कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम गुजरा तो मेरे दोनों भाइयों ने खुद से कहा कि ब्रदर हम ये करते हैं कि हम अलग शिफ्ट हो जाते हैं, आप लोगों के लिए मुश्किल आते हैं, हम भी, क्योंकि अब हमारी फैमिली हो गई है तो अलग हो जाते हैं। कहते दोनों भाइयों ने अलग अलग रेंट पे घर ले लिए और वो शिफ्ट हो गया। और उसके बाद ये हुआ क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो हमने कहा ठीक है जी, अच्छा हो गया, अगर उन्होंने अपना सेटअप करना है तो गुड है। लेकिन वो कहते हैं हैरान मैं उस वक्त हुआ और मुझे धचका उस वक्त लगा कि मेरे दोनों छोटे भाई जिनको मैं ले आया था, जिनको मैंने सेटल किया था, जिनको मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करने दिया, जिनकी शादियां की और शादियां भी मैंने ही की, जिनकी बेगमात आई, उन्होंने काम शुरू कर किया, वो पैसे कमाना शुरू हुए, पहले से कमा रहे थे, अपने पास सेविंग्स थी उनकी, उनका कोई एक्सपेंस नहीं था। फिर बेगमात आई, उन्होंने भी पैसे बचाए। कहते हैं कि जो ही मेरे घर से शिफ्ट हुए और रेंट्स पे गए और कुछ अरसे के बाद ही, हार्डली कुछ साल गुजरने के बाद, वो कहते हैं शायद भाई उन दोनों भाइयों ने मॉर्टगेज करके, जो अमूमन यूके में होता है, कहते हैं कि जी उनके जो अमाउंट थी उनने कर करा के उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने अपने लिए घर ले लिए। कहते मेरे लिए मुझे अफसोस हुआ, मुझे दिली तौर पे दुख हुआ कि मेरे दोनों छोटे भाई थे, मैंने इनको सेटल किया, सब कुछ मैंने किया और इन्होंने मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया, मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। मैं जिसने सारी ज़िंदगी इनके लिए काम किया, मेरे अपने बच्चे बड़े हो रहे थे, बड़े हो गए थे, पढ़ाई शढ़ाई चल रही थी उनकी सब कुछ, और वो भी अच्छे ऊपर वाले ग्रेड्स में आ गए थे, कॉलेज या हायर एजुकेशन वाली तरफ। और मैं सोचता था, मेरी बेगम भी मुझे अक्सर कहती थी कि यार हमने क्या हासिल किया, भाइयों को पाला तुमने, बढ़ाया, वो अपने घरों वाले हो गए, सब कुछ हो गया, बच्चे हमारे बड़े हो गए, हम अभी तक रेंट पे रह रहे हैं। तो कहता अब मुझे फ़ील होने लग गया था कि यार ये तो मैंने बड़ी गलती कर दी ज़िंदगी में, मुझे कुछ अपने लिए तो कर लेना चाहिए। चौधरी साहब बताते हैं कि बिलाखिर वही हुआ। कहते मेरे बच्चे बड़े हुए, 4 बेटे, और माशाल्लाह वो पढ़ाई, क्योंकि उनका ब्रॉटअप, उनकी पैदाइश सारा कुछ वहीं पे था, उनकी एजुकेशन हुई, एजुकेशन के बाद उनके लिए जॉब करना वहाँ पे कोई मसला नहीं था, उनको आसानी से जॉब मिल जानी थी। कहते 4 बेटों की मेरी जॉब्स हो गई। और मज़े की बात ये हुई, चौधरी साहब ये बताते हैं कि मैंने बेटों की शादियाँ की, सब बेटे जो ही शादी करते गए माशाल्लाह वो अलग होते गए और अपने अपने घरों में शिफ्ट होते गए, पहले रेंट पे, फिर उसके बाद बेटों ने भी वही किया कि जॉब्स हुई, उनकी जॉब्स थी, बेगमात जो वहाँ की थी उनकी भी जॉब्स थी, करते कराते। चौधरी साहब मुझे बहुत लंबी उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, तो मैं अगर आपको खुलासा बयान करूँ तो वो ये कहते हैं कि शायद भाई एट द एंड ये हुआ कि जिन बच्चों को मैंने पैदा किया था और वहाँ पे पाला था उन्होंने, और जिन भाइयों को मैंने बुलाया था उनकी बेगमात शादियाँ करवा के, उन भाइयों ने और बच्चों ने, 4 मेरे बेटे और 2 मेरे भाई, उन्हें अपने अपने घर ले लिए। और मैं जो सबसे पहले आया था बरतानिया और जिसने यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया था और जो इन सब के सेटल करने का बायस बना था, मेरे पास कोई अपना घर नहीं था, बल्कि मैं अब भी रेंट पे रह रहा था।
कहते हैं शायद भाई मैं जब ये सारा कुछ हो गया तो बेगम ने मुझे कहा, क्योंकि अब हमारी एज भी काफ़ी हो गई थी, ज़ाहिर है हम 50 प्लस क्रॉस कर चुके थे, तो कहते हैं कि बेटे जो हमारे थे वो भी कोई मतलब इतना ज़्यादा हमारा कोई ख्याल नहीं रखते थे, या ये नहीं था कि उन्होंने कभी हमें कहा हो कि यार हम घरों में शिफ्ट हो गए हैं या आप लोग हमारे साथ रह लें या आ जाएँ। ये जैसे हमारे एशियन कल्चर होता है, वो कहते हैं वो वाला कोई ऐसा सीन था नहीं, क्योंकि उनका ब्रॉटअप वहीं का था। और वो कहते हैं कि बेटे भी शिफ्ट हो गया। तो कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया और एक टाइम आया कि जब मेरे लिए और मेरी बेगम के लिए, दोनों के लिए काम करना पॉसिबल नहीं रहा। बेगम को मैंने ख़ुद कह दिया, क्योंकि उसकी हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी थे और दूसरी चीज़ें भी थी, तो वो कहते हैं कि बेगम को मैंने ख़ुद कह दिया कि यार आप जॉब ना करो, आप काम ना करो, बस ठीक है, हमने जो कुछ किया है अब हम करेंगे भी तो किसके लिए करेंगे और क्यों करेंगे। वो कहते हैं कि बेगम ने पहले काम छोड़ा, मैं कोई थोड़ा बहुत जो करता था वो करता रहा। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि शायद भाई एक टाइम ये आया कि मेरी इनकम जो है वो बहुत कम हो गई, ज़ाहिर है, क्योंकि मैं उतना काम कर ही नहीं सकता था, तो मेरी इनकम तो कम होनी थी। बेगम ने जॉब छोड़ दी थी। तो कहते हैं कि मेरे लिए उस बड़े घर को और जो उसके एक्सपेंसेस थे उनको अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं रहा। और फिर मजबूरन और अपने मामलात को देखते हुए और अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कहते हैं कि हमने वो वाला घर जो हमने बहुत अरसा अपने पास रखा, बहुत अरसा अपने पास रखा, वो घर हमने कहा कि यार हम इसको छोड़ते हैं और हम किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि यार मैंने बच्चों से जिक्र किया, भाइयों से जिक्र किया कि यार देखो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हम ये घर जो है छोड़ना चाहते हैं। तो कहते हैं कि आप यकीन करें, ना मेरे बच्चों ने ना मेरे भाइयों ने ये तक नहीं कहा कि यार आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाइए, ये भी नहीं कहा कि यार आप घर ना छोड़ें, हम आपको जो है वो हम आपको हेल्प कर देंगे या कोई ऐसी बात। क्योंकि वो कहते हैं शायद भी जब आप किसी एक जगह रह रहे होते हैं तो वहाँ के आसपास के लोगों के साथ आपकी कुछ एफिलिएशन हो जाती है, जिस घर में आप रह रहे होते हैं उस घर के साथ आपकी उनसीयत हो जाती है, आपको वहाँ की बहुत यादें होती हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें आप उसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। बड़ा मुश्किल होता है उस एरिए को, उस जगह को छोड़ना। कहते हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल डिसीजन था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता, मेरे पास कुछ भी तो नहीं था, कम थे पैसे, उतने थे नहीं कि मैं इस चीज़ों को अफोर्ड कर सकूँ। आई डिसाइडेड एंड बेगम ने और मैंने कहा कि जी हमने ये घर छोड़ना और हमने किसी और जगह शिफ्ट होना है। कहते हैं कि जब हमने अपना हिसाब किताब लगाया, चीज़ें देखी, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना यार, हम तो 2 लोग हैं, हमने क्या करना है इतने बड़े घर का या उससे छोटे घर का, क्यों ना हम एक रूम रेंट आउट कर लें। वो कहते हैं कि जी हमने एक ऐसा छोटा सा पोर्शन टाइप आप उसे कह सकते हैं, अभी भी वो उधर ही है। तो कहते हैं कि जी हमने एक पोर्शन टाइप रेंट आउट किया, जिसमें एक कमरा है, उसके साथ जो लोग वहाँ रहते हैं, मैंने तो देखा नहीं है फ्रैंकली। तो कहते हैं कि इधर यहाँ ऐसे सेटअप होता है कि एक रूम होता है, उसके साथ छोटा सा एक किचन होता है, और उसी रूम के समझ लें वो किचन भी उसी रूम का पार्ट होता है, और उसी में एक साथ वाशरूम होता है और एक छोटा सा एक सेटअप होता है, जो कि मेरा और मेरी बेगम पे बहुत था और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हमें बहुत अच्छे पैसों पे वो मिल गया, जो कि बड़ा सस्ता था। और जो फैमिली वहाँ रह रही है उन्होंने भी देखा कि हम 2 बूढ़ा बूढ़ी, हमने क्या करना है, कुछ ज़्यादा हम तंग भी नहीं करेंगे, तो आगे बड़ी आसानी से उन्होंने हमें दिया और हमने वो रेंट आउट कर लिया वो जो रूम था। तो वो मुझे बता रहे थे कि शायद भाई अब जो हमारा गुजारा है वो वहाँ पे जो मिलने वाले बेनिफिट्स और ये चीज़ें होती हैं उसके ऊपर है, और वही जो हमें मिलते हैं बेगम को और मुझे, हम उसमें अपना ख़र्चा चलाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। और बच्चे हमारे पास चक्कर लगाते हैं, फ़ोन कभी कभार कर लेते हैं। भाइयों का भी यही हाल है, छोटे भाइयों का भी, वो अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि वो फ़ोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। और फिर उसके बाद कभी महीनों में जाके अगर कहीं आमना सामना हो जाए, कहीं मुलाकात हो जाए, कहीं वो चक्कर लगा लें तो हो जाता है, वरना फिर इस तरह का कोई मामला है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि अब ये सूरत हाल है, मैंने इतना टाइम यहाँ पे गुजारा और उसके बाद जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो इस तरह हुई। तो ये उन्होंने कहा कि मैं सब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये कहूँगा कि जी आप अगर यहाँ पे हैं तो अपने लिए ज़रूर कुछ करें। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब किसी अच्छे शहर चले जाते हैं, आपके अल्लाह ताला रिज़्क़ में कुशादगी कर देता है या आपको एक ज़रिया बना देता है दूसरे लोगों की आसानी का, तो ठीक है, गुड है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए और होना भी चाहिए। बट ये है कि अगर आप वो कर रहे हैं तो कम से कम अपने लिए ज़रूर सोचें, अपनी आखिरत के लिए ज़रूर सोचें। आखिरत जो यहाँ वाली, वो वाली आखिरत तो खैर
बहुत ज़रूरी है, उसके लिए तो ज़रूर सोचना चाहिए। बट ये जो आपने यहाँ टाइम गुजारना है, जितना भी है, ज़िंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इंसान को एक होता तो है ना कि यार मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो क्या करूँगा, पता नहीं बुढ़ापा वो नसीब में है भी कि नहीं। बट अपने जो ये जो आपका आखिरी टाइम होता है, इसके लिए कुछ ज़रूर बचा के रखें या कुछ उसका बंदोबस्त ज़रूर करके रखें। ऐसा ना हो कि आपको फिर आखिरी वक्त में ये हो कि यार ये मैंने क्या किया, और आपको एक ज़िंदगी में एक काश कह सकते हैं, पछतावा कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो कि यार काश अगर मैं ये कर लेता तो मेरे लिए बेहतर होता। ये है चौधरी साहब की कहानी, जो कश्मीर से वहाँ मौजूद हैं, बर्मिंघम में मौजूद हैं। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मुझे आ रही होती हैं, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों का जो आप मुझे भेज रहे होते हैं, और मैं आप लोगों को सुना रहा होता हूँ, और फिर आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, चीज़ें बता रहे होते हैं। तो ये ज़िंदगी की वो हकीकतें हैं जिनसे हम मुँह नहीं मोड़ सकते। ये हमारे मुआशरे में हमारे आसपास रोज़ पेश आ रही होती हैं, हमें हम सुन भी रहे होते हैं, और कुछ लोग उससे सबक हासिल कर लेते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं उनको अपनी ज़ुबान में रखे, और उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपना बहुत ख्याल रखें, और कोई ऐसी चीज़ जो मेरे साथ शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।